औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में अबू ज़र ग़फ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के इस्लाम लाने के मुतालिक बयान करूँगी। हज़रत अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ कबीला बनी ग़फ़ार से था और ये कबीला कुरैश के तजारती रास्ते में आबाद था। तजारती गुज़रगाह होने की वजह से इस कबीले के लोग मौका मिलने पर तजारती काफ़िले को लूट लेते थे, लेकिन अबू ज़र ग़फ़ारी कि जिनका नाम जुंदब बिन जुनादा था, इस्लाम लाने से कबल वो काफ़िलों को लूटने में शामिल नहीं हुआ करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह खुदा की इबादत करते थे और जब दीन इस्लाम की खबर इन तक पहुंची तो आपने अपने भाई उनीस बिन जुनादा को मक्का भेजा कि वो मालूम करें कि किस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा किया है और क्या तालीमात देते हैं। जब उनके भाई वापस आते हैं तो उनको बताते हैं कि मैंने मक्का में एक भली सूरत वाले आदमी को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नेकी करने का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके अच्छे इखलाक हैं और उनका दावा है कि अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाकर भेजा है इंसानों की हिदायत के लिए और वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जिस पर अब अपने भाई से पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मक्का के लोग उन्हें कभी शायर कहते हैं, कभी काहिन जादूगर कहते हैं और कभी मजनू भी कहते हैं, लेकिन उनका चेहरा बताता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो सच्चे हैं और लोग झूठे हैं। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई से कहते हैं कि अगर मैं उनको मिलने जाऊंगा तो वो कैसे पहचानूंगा, जिसमें उनके भाई कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खास किस्म का लिबास नहीं पहनते, आपका उठना बैठना गुफ्तगू का अंदाज सब कुछ मक्का के रहने वाले लोगों जैसा है। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह ये बातें सुनकर कहते हैं कि मैं खुद मक्का जाऊंगा। उनके भाई उन्हें कहते हैं कि बहुत एहतियात करना, क्योंकि वहाँ पे जो इस्लाम कबूल करता है उसको बहुत तशद्दुद किया जाता है। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह अपने खाने पीने का सामान और अपनी छड़ी लेकर पैदल ही मक्का चले आते हैं। यहाँ पे वो किसी को नहीं जानते, ना कोई उन्हें जानता है। सारा दिन काबा में मौजूद रहते हैं। रात होती है तो एक शख्स उनके पास आता है और कहने लगता है कि तुम मुसाफिर लगते हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, रात आराम से गुजर जाएगी। उस जमाने में जो अच्छे लोग हुआ करते थे वो मुसाफिरों के खाने पीने और रहने का इंतजाम किया करते थे। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ घर चले गए, रात वहाँ ठहरे, अगली सुबह फिर काबा में आ गए। किसी से भी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना पूछा और ना कोई इनको खबर मिली। दूसरी शाम भी यानी कि उस रात भी वही सखी उन्हें अपने घर ले गए, फिर रात वहाँ गुजारी। तीसरी सुबह फिर काबा आए। उस शाम भी वही आदमी आया और उनको घर ले जाने लगा और उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो फिर अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें राज बताऊंगा तो किसी को बताना ना, मैं यहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ, उनको देखने आया हूँ कि जिन्होंने आखिरी नबी होने का दावा किया है। उस पर जो शख्स उन्हें रोज़ अपने साथ घर लेके जाता था वो कहता है कि मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई हूँ और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। कल सुबह मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊँगा। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह सुनकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि सारी रात बेचैनी से गुजरती है, मैं सुबह का इंतज़ार करता हूँ। सुबह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चलते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मक्का के लोग ईमान लाने वालों के काफ़ी ख़िलाफ़ हैं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ। अगर मुझे कोई ख़तरा महसूस हुआ तो मैं झुक जाऊँगा, तुम भी रुक जाना, अगर कोई ख़तरा ना हुआ तो मेरे पीछे आते रहना। खैर रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आती। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह अली रहमतुल्लाह अलैह के पीछे चलते हैं और एक घर में दाखिल होते हैं। हज़रत अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह वो पहले शख्स हैं कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जिसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू कहते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सुनते हैं तो फ़ौरन ईमान ले आते हैं। उस रात हज़रत अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर बिन अबू कहाफ़ा के घर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि पहली बार उन्होंने ताइफ के खुश्क मेवा भी खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हिदायत करते हैं कि तुम मक्का में अपने ईमान लाने का जिक्र किसी से मत करना, अपने गांव जाकर लोगों को ईमान की दावत देना, जब हमें फतह मिल जाएगी तो हमारे पास आ जाना। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह जोश में आके कहते हैं कि मैं मुश्रिकों के सामने जाकर अपने ईमान का ऐलान ज़रूर करूँगा। और फिर काबा में आते हैं और बुलंद आवाज़ में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका ये कहना था कि हर सिमत से लोग उनको मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े,
تو حضرت عباس بن عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں قریش کو کہ تم لوگ اس شخص کو جانتے نہیں، یہ بنی غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جہاں سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں۔ یہ سن کر مکہ والے ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کو مار پیٹ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گاؤں واپس آتے ہیں تو ان کا بھائی اور ان کی والدہ ایمان لے آتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں تو آدھا گاؤں اسی وقت ایمان لے آتا ہے۔ باقی کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ بنی غفار کا قبیلہ ان قبیلوں میں سے شامل ہے کہ جو بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں پر نیلا آسمان سایہ کیے اور جنہیں مٹی والی زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ واقعہ بیان کروں گی جس میں قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔